Recording in progress. अच्छा जी, सर्कुलर मेजर जो है इसमें आज बेसिक चीज डिस्कस करेंगे। इसमें हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का भी टच आएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, शायद कहीं साइन रूल भी होगा, कोसाइन रूल भी होगा, हाफ ए बी साइन सी होगा, पाइथागोरस होगा। सबसे पहले जो चीज मैं टच करना चाहता हूं वो ये है कि जो हम लोग एंगल मेजर करते हैं उसके दो यूनिट्स हैं, एक डिग्रीज है और एक रेडियंस। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। हमें याद रखना है 180 डिग्री पाई रेडियंस है, बीच में मत बोलिएगा, सुकून से सुनते जाएं। ये वही वाला रेडियंस है जो 3.142 वाला रेडियन होता है। कैलकुलेटर में दो मोड होंगे। जब डिग्रीज की बात करेंगे तो आप कैलकुलेटर का मोड चेंज करवा लीजिएगा, दैट इज डिग्री DEG, और जब रेडियंस की बात करेंगे तो RAD मोड पे होना चाहिए। 180 डिग्री पाई है, डबल किया 360 जो है वो 2 पाई है। 180 को आधा किया 90 है, 90s पाई ओवर 2। 90 को आधा किया दैट इज 45, 45s आधे का आधा दैट्स पाई ओवर 4। 90 का 1/3 किया दैट इज 630, so that is pi over 6. 30 को डबल किया that is 60, that is 2 times pi over 6, which becomes pi over 3. उसके बाद इसके मल्टीपल से हम खेलेंगे। तीन जो कॉमन एंगल से जो बार बार आपकी जिंदगी में आएंगे वो है 45, 30 और 60, और अभी इसके ट्राइंगल अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा जी, पीछे जो एक दो बच्चे जरा सा आपस में मसरूफ है वो यहाँ पे मसरूफ हो जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 120 डिग्री की बात करूंगा दैट इज 2 times 60 which is 2 times pi by 3 which is 2 pi by 3. अगर मैं 150 डिग्री की बात करूंगा so that is 5 times 30 that is 5 pi by 6. अगर मैं 270 डिग्री की बात करता हूं तो मैं दो तरीके से बात कर सकता हूं, या तो मैं कहूं 3 times 90 that's 270, या 9 times 30 that's also 270. अगर 3 को मैं 3 रहने देता हूं, 90 को pi by 2 लिखता हूं that's 3 pi by 2, और 30 को pi by 6 लिखता हूं, उसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, नेचुरली that's also 3 pi by 2. तो ये कुछ कॉमन एंगल्स है। उसके साथ हम लोग क्या क्या करेंगे, रेडियंस में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन रेडियंस में भी होगा, क्वेश्चन डेसिमल्स में भी होगा, इस तरह की चीजों को हम लोग देखेंगे। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ ट्राइंगल के इश्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगा और इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, इसमें सर्कुलर मेजर भी आएगा। सही है। अच्छा, जो अभी आप लोग साइन करवा रहे हैं वो अभी थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि उसकी डिस्टर्बेंस यहाँ तक मुझे महसूस हो रही है, वो क्लास के आखिर में कर दीजिएगा। ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन में अगर मैं एक सीधा सादा ट्राइंगल लेता हूं जो आपने ओ लेवल मैथ्स में बहुत इस्तेमाल किया और वो आप लोग इस्तेमाल P1 में भी करेंगे, P3 में भी जरूरत होगी। That right angle triangle is a 3, 4, 5 triangle. It's a right angle triangle. How can you prove it? Number 1, gradient से प्रूव कर सकते हैं। Number 2, पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हैं। 25 is 9 plus 16. स्क्वायर की मैंने बात कर ली। अगर मैंने एक एंगल मार्क किया थीटा तो मैं कहूंगा साइन ऑफ थीटा इज 3 divided by 5, cosine of theta is 4 over 5, tangent of theta is 3 over 4. ऐसी सिंपल सी बातें की। अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेटर से मुझे वैल्यू मिलती है साइन ऑफ 30 डिग्रीज और वो वैल्यू हाफ है, बहुत ही कॉमन वैल्यू है, बहुत ही आसान वैल्यू है फॉर टू रिमेंबर, और मैं इसकी बेसिस के ऊपर अगर एक ट्राइंगल क्रिएट कर लूं तो इस ट्राइंगल से मुझे क्या कुछ मिलेगा वो देखते हैं। क्योंकि एग्जामिनर ये ट्राइंगल भी क्रिएट करवा सकता है, इसके अलावा भी क्रिएट करवा सकता है। यहाँ पे ये है 30 डिग्रीज, ये है 90, ये है 1, ये है 2, इससे कि 1 ऑपोजिट है और 2 हाइपोटेनस, और बेस जो है वो b हो गया। सो देयरफॉर 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
4 is equals to b square plus 1, therefore 3 is equals to b square. यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, so b is square root of 3. इससे पॉजिटिव लूंगा कि लेंथ की बात हो रही है, डायमेंशन की बात हो रही है. इसका मतलब यह है कि sin 30 हाफ है. डायग्राम से कोसाइन ऑफ 30 is base over 2 which is root 3 over 2. यहां मैं लिख देता हूं, base comes out to be root 3 and tangent of 30 is equals to 1 over root 3. अब हमें पता है कि वैसे तो सारे एंगल्स एड अप होके 180 होते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 होगा, इसका मतलब है बाकी दो भी एड अप होके 90 होंगे. तो अगर ये वाला 30 है तो ये वाला 60 है. 60 का ये ऑपोजिट हो गया, उसकी आंखों के सामने, दैट्स द ऑपोजिट. उसके साथ जो है दैट इज एडजेसेंट, और 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होता ही होता है. इसका मतलब है साइन ऑफ 60 डिग्रीज is equals to root 3 over 2. Cosine of 60 degrees is equals to half. Tangent of 60 degrees is equals to root 3 over 1. अब क्या आपको कोई सिमिलैरिटी, कोई नंबर पैटर्न टाइप की कोई चीज नजर आ रही है बिटवीन द 6 वैल्यूज दैट्स रिटन ऑन द स्क्रीन? नजर आ रही है, राइट? तो वो नजर ये आ रहा है आपको कि ये वाली जो ब्लू वाली वैल्यू है, चले पिंक पहले मैंने ले लिया, साइन ऑफ 30 इज द सेम थिंग एज कॉस ऑफ 60. उसके बाद है कॉस ऑफ 30 इज द सेम थिंग एज साइन ऑफ 60, और उसके बाद tangent of 30 and tangent of 60 they are reciprocals of one another. क्या ये सिर्फ 30 और 60 का कोई खास ताल्लुक है, कोई खास मैजिक है, या it is related to any two angles which are in a certain रेशियो, which are in a certain sum? तो हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, और इस मर्तबा ट्राइंगल में मैं लेंथ मार्क कर देता हूं. फॉर एग्जांपल मैंने मार्क किया है, ए मार्क किया, बी मार्क किया, सी मार्क किया. इसका नाम मैंने थीटा रखा, ऊपर वाले का नाम मैंने फाई रखा. ठीक है, दिस वन इज PHI, फिजिक्स वाला फाई. What is sine of theta? Sine of theta is A over C. What is cosine of theta? That is B over C. What is tangent of theta? That's A over B. अब जब मैं phi की बात करूंगा, so sine of phi is B over C. Cosine of phi is A over C. Tangent of phi is B over A. इसका मतलब है वही रूल लगेगा कि जो साइन ऑफ थीटा है दैट इज द सेम थिंग एज कॉस ऑफ फाई, जो साइन ऑफ फाई है दैट्स द सेम थिंग एज कॉस ऑफ थीटा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टेंजेंट ऑफ थीटा है और टेंजेंट ऑफ फाई है, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ वन अनदर. क्यों ये स्पेशल था? इसलिए स्पेशल था बिकॉज थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. सो इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर दो एंगल्स एड अप होके 90 डिग्रीज होंगे, एक का साइन दूसरे के कोसाइन के बराबर होगा, एक का टैन और दूसरे का टैन, दे विल बी रेसिप्रोकल्स ऑफ वन अनदर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बीच में नहीं ले आएगा कि नेगेटिव रेसिप्रोकल, नहीं, सिंपल रेसिप्रोकल होगा. तो ये बेसिक्स है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी. यहाँ पे मैं लेक्चर को रोकता हूं और आप लोग कॉपी करें.